नमस्कार। मैं महंत स्वतंत्र पाल सिंह वैष्णवाचार्य रामानंदी वैष्णव नामधारी कुका संप्रदाय, और मेरे साथ हैं पंडित सुभाष शर्मा जी जो कि स्थानीय पंडित हैं यहाँ के, और और मेरे साथ है कुलवंत सिंह जी। हम इस समय खरड़ जो कि अति प्राचीन स्थान है, और ये चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, शिमला सबके सेंटर प्लेस में पड़ता है। और विशिष्ट करके हम यहाँ पर खड़े हैं अज सरोवर। अज सरोवर माने कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी के पिताजी का नाम था अज, अर्थात भगवान रामचंद्र जी के दादाजी ने इस सरोवर का निर्माण किया था। और आज भी इतने वर्षों के पश्चात यहाँ पर वो सरोवर उसी तरह से विद्यमान है, लेकिन जल सूख गया हुआ है। और मेरा जो यहाँ कहने से तात्पर्य है कि जो पंजाब की धरती है ये भगवान श्री राम की धरती है, क्योंकि जो लाहौर है, लाहौर का पुराना नाम लवपुर, भगवान राम के बड़े छोटे पुत्र थे लव, उनके नाम से था। कुश कसूर के नाम से, कुछ उनके नाम से था। और आज जो लोग अपने को भगवान राम हिंदू सनातन संस्कृति से कटा हुआ मानते हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे वो मुसलमान भी क्यों ना हो, लेकिन मैं एक बात पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ और धर्म को मन में धारण करके कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना धर्म परिवर्तित करता है तो उसके कुल गोत्र और पूर्वज नहीं बदल जाते। आज जो पाकिस्तान के बीच में हमारे जो भाई हैं वो राजपूत या ब्राह्मण है 90%, तो उन लोगों के कुल गोत्र और पूर्वज या तो ब्राह्मण थे या राजपूत थे या अन्य जातियों से थे जो हिंदू थे, लेकिन कालांतर में वो लोग वो परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार मैं नहीं कहता, गुरु ग्रंथ साहब जी की ये पंक्तियां हैं, सतयुग तय माण्यो छल्यो बलि बावन कहायो, त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भक्तन जन दियो, श्री गुरु राज अबचल अटल आदि पुरख फरमायो। ये गुरु ग्रंथ साहब की पंक्तियां हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, कि गुरु साहब खुद मानते हैं कि वो भगवान राम के वंशज हैं। और जितने हमारे गुरु थे, क्षत्रिय थे, ये सारे के सारे लव और कुश की संतान है। और गुरु नानक देव जी जब मक्का में गए तो उनसे पूछा गया भी आप कौन हो, तो उन्होंने बोला हिंदू कहे तो मारिए, मुसलमान में नाही, पंच तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। फिर उसमें कहते हैं ये हमारे बड़े हैं युगो युग अवतार। ये सूर्य प्रकाश की पंक्तियां हैं। और यदि आप इतिहास करेंगे, ईमानदारी से इतिहास की पड़चोल करेंगे, तो भारत के जितने भी और खास करके जितने पंजाबी हैं ये सब भगवान राम के डायरेक्ट वंशज हैं, जो खत्री हैं। इसी प्रकार जो हमारे जाट हैं ये सभी के सभी राजपूतों के वंशज हैं। और इनके आप कुल गोत्र पूर्वज यदि हरिद्वार की पंडा भैया देखेंगे तो ये या तो चंद्रवंशी होंगे, सूर्यवंशी होंगे, ये सारे के सारे। तो आज जो हमारे देश के बीच में एक ऐसी परंपरा चल रही है कि हम 2000 साल तक गुलाम रहे, तो आज हमें अपने पूर्वजों से काटा जा रहा है। और हर कोई व्यक्ति गंगा गीता गायत्री का खंडन करता है, राधा स्वामी बनते जा रहे हैं, निरंकारी बनते जा रहे हैं, तो सब सनातन से दूरी बढ़ती जा रही है। और मेरा ये स्पष्ट कहना है कि जो व्यक्ति सनातन गंगा गीता गायत्री गौरी से कट जाता है वो धीरे धीरे आधा मुसलमान या क्रिश्चियन बन जाता है, और वो सनातन धर्म से कट रहा है। और ये पंजाब में पिछले 1000 साल से हो रहा है, और उसकी वजह से पंजाब को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। दूसरी बात है, ये सरोवर आज प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भगवान राम को हुए कोई लगभग 5000 साल महाभारत युद्ध को हो गए हैं, क्यों पंडित जी, और लगभग सतयुग की बात है। इतने समय के पश्चात भी पंजाब ने इस धरोहर को संभाल कर रखा हुआ है। आज जो भगवान राम जी के दादाजी थे, अगर उन्होंने इस सरोवर का निर्माण कराया तो उनको इस स्नेह क्षेत्र से कुछ स्नेह होगा, तभी ये सरोवर निर्माण कराया। और इस सरोवर के बीच में आप देख सकते हैं, जब इसकी खुदाई हुई तो इसके बीच में बड़ा कुछ आर्कोलॉजिकल पुरातत्व छपा हुआ है। अभी भी इस सरोवर धरती के गर्भ में बहुत कुछ है, जिसको कि सरकार को चाहिए भी इसको पुनर्निर्माण कराए, इसका वो कराए। और दूसरी बात है कि जो इसमें प्राकृतिक रूप से पहले पानी आता था वो बंद हो चुका है, क्योंकि हम लोगों की आज जो महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति है, हम सारा कुछ प्रकृति को सहेजना नहीं चाहते हो। गुरबाणी कहती है पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय, और जल साक्षात नारायण है। और ये जल का स्रोत अपने जो महाराजा अज थे उन्होंने ये बनवाया था। और इसकी आप परिक्रमा करके आपको और भी सारा कुछ आगे आगे दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। लेकिन मेरा एक तात्पर्य कहना है कि ये अज सरोवर हमें जोड़ता है भगवान राम से, हमारे पूर्वजों से, और बताता है कि पंजाब की धरती कितनी महत्वपूर्ण है। जो आज अलगाववाद की बात करते हैं, अपने देश धर्म संस्कृति से करते हैं, उनके लिए संदेश है जी आज सरोवर कि हम कितनी पुरानी संस्कृति हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए हुए, ये इसी देश के मूल निवासी हैं।
और ये जो धरती है वो सनातन धरती है, संस्कृति है, और सनातन धर्म हिंदू है। सिंधु स्रोत से हिंदू सिंधु तक रहते हैं। इस धरती को माँ कहते हैं, जो हिंदू उसी को कहते हैं। हमने तो धरती को माँ माना, हम इसी के पुत्र हैं। और ये अज सरोवर भगवान राम के दादाजी अज की स्मृति है, और आज भी उसी प्रकार से इसको समेटा हुआ है। और पूरी तरह से कोशिश है हमारी भी इस सरोवर को पुनः जीर्णोद्धार किया जाए। और दूसरी बात है कि महमूद गजनवी जब आया, तो महमूद गजनवी ने जब ये आक्रमण किया भारत पर, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा मंदिर था भगवान राम का, और इस मंदिर को उन्होंने तोड़ फोड़ के विध्वंस कर दिया। लेकिन उस समय यहाँ अच्छी कत्लो गारत हुई, तो सभी लोग पलायन पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ, हिमाचल की तरफ कर गए। तो ये क्षेत्र तब से बचा नहीं, उजड़ गया था ये सरोवर। और उसके पश्चात भी मुगल काल में यहाँ पर जैसे मछली मारने वगैरह का अपराध होता था और बड़ा कुछ हिंसक होता था, तो उस समय भी यहाँ के जो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अपील की भी इस सरोवर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर मछली पकड़ना और हिंसा बंद होनी चाहिए। तो उस समय के जो डीसी थे, 1896 का ये बोर्ड लगा हुआ है, फिशिंग एंड शंटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड इनसाइड द टैंक खरड़ वाइड द अम्बाला लेटर डेटेड 3 मई 1891 विच इज स्टीलिंग इंफॉर्मेशन द पंजाब गवर्नमेंट सर्कुलर डेट 3 नवंबर 1896। 1896 में उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया था। तो इससे पता लगता है कि ये सरोवर कितना महत्वपूर्ण था, और ये हिंदुओं का और सनातनियों का क्षेत्र था पूरा। और आज भी हमारे पंडित सुभाष शर्मा जी, जो कि इस जगह के मैनेजर और प्रबंधक हैं, पूरी वो सेवा कर रहे हैं। और पंडित जी आपको बताते हैं भी उन्होंने कितना इसमें विकास किया है और क्या क्या सारा काम किया है। सदगुरु जगजीत सिंह जी यहाँ से लगभग जब निकलते थे चंडीगढ़ जाते समय, तो उन्होंने इस सरोवर की एक बार कार सेवा करवाई थी। उसमें गंद वगैरह था धागा, तो लोगों को बोला इसमें गंद मत डाल के भगवान अज के नाम से उन्होंने यहाँ बोर्ड वोर्ड भी लगाया था। और दूलो जी हमारे सांसद थे, हाँ, उनको भी बोला था, और स्वयं प्रकाश सिंह बादल जी को बोला था भी आज महाराज है। हम लोग ये कहते हैं कि बाहर जाते हैं तो हमारे पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, तो उससे बच्चों को जानकारी नहीं है भी महाराजा जी कौन थे। चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी पर उनका शासन चलता था, लेकिन आज इन सब बातों को हमें सिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया बच्चों को। सदगुरु जगजीत सिंह जी ये नामधारी गुरु थे या सिक्का गुरु थे, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। सदगुरु जगजीत सिंह जी पूरे विश्व के गुरु थे। अच्छा। और वो कट्टर सनातनी थे, कट्टर सिख थे, और उनको गुरु नानक देव जी का ही अवतार माना जाता था। आज भी देखिए कि हम नामधारियों की अपेक्षा आउटर सारे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी लोग उनके पक्षधर थे, और उनसे एक अपना आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करते थे। जाकिर हुसैन जी हैं, और उनका पता होता था कि हाँ, वो सदगुरु जगजीत सिंह जी बहुत ही मतलब ऐसा लोग मानते जिन्होंने गुरु नानक देव या गुरु गोबिंद सिंह को नहीं देखा था, तो उनके दर्शन से उनकी प्रतिभूति हो जाती थी कि वो कैसे होते थे। और सदगुरु जगजीत सिंह जी ने बहुत सारा समाज को जोड़ने का काम किया। हिंदू सिख एकता के तो वो अग्रणी थे वो। पंडित सुभाष शर्मा जी बोल रहा हूँ मैं, मैनेजर। यहाँ ना पहले जितनी जगह पड़ी है ना खाली पड़ी है, यहाँ पे प्रॉपर डीलरों ने घेर ली थी सारी जगह। तो शशि जैन जी और ये इनके भाई साहब, ये इन्होंने मिलके उनसे लड़ाई लड़ी बहुत ज़्यादा। यहाँ कोठे डाल लिए थे उन्होंने यहाँ पे, तो उन्होंने लड़के ना ये जगह सब खाली कराई है, इसलिए हमारे धरोहर बच गई। और हमने ना ये जो सड़क पे 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया है घूमने के लिए। वो यहाँ से लेके ना जी वो चंडीगढ़ रोड तक ट्रैक बनाया 1.5 किलोमीटर का अभी। और अब पत्थर लग रहा है यहाँ पे, वो पत्थर लग रहा है, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, लाइटें लगाई है, कल ही लगाई है लाइटें, यहाँ 150-200 लाइट लगाई है, देख भी सकते हो आप, वो वहाँ पे है। और ये जो है ना भवन, ये भवन बाद में बनाया यहाँ भी। ये भवन किसके पीछे हम खड़े हैं? हाँ, उस भवन क्या है? ये भवन है शहर के लिए बनाया कि ब्याह शादी जैसे सुविधा के लिए बनाया ना, ब्याह शादी। नाम क्या है? श्री राम भवन। ओके, ये जो देखते हैं उनको पता नहीं है। श्री राम भवन, हाँ। श्री राम भवन बनाया, जिसके पीछे हम अभी हैं। हाँ, इसके आगे पीछे खड़े हैं, ठीक है। श्री राम भवन जी बनाया उन्होंने, इसलिए बनाया है कि शहर में जो जहाँ जगह रहे हैं वो 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं, 1.5 लाख रुपए लेते हैं 4 घंटे। यहाँ पे नॉर्मल पैसों के लिए शहर की सुविधा के लिए बनाया है। अच्छा, आप इसका इसमें कोई काम कर सकते हैं इसमें पानी दिलवाने का? अभी आज आप सही टाइम आए। अभी 1 घंटा पहले टूरिज्म पड़े आए हैं, टूरिज्म होता है ना, टूरिज्म डिपार्टमेंट, वो ऊपर लगा रहे हैं मशीनें। अच्छा, वो यहाँ ने सर्वे कर रहे हैं कि क्या बन सकते हैं। वो आप इतना अच्छा काम कर चुके हैं। आप यही रहते हैं, ये बिल्कुल साथ में, इनकी जगह भी है, इनकी जगह भी बीच में थी, इन्होंने दान की है। अच्छा, हाँ, बोलिए आपके बारे में। बोल रहे, ठीक है, बुजुर्गों ने दान किया है। ये ना सारे शहर की जगह है जी,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦਾਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੋਈ ਨੇ ਦਾਨ ਹੈ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं कुलविंदर जी? ਆਪਣਾ कुलविंदर राइट, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। कुलवंत सिंह जी। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੇ ਜੀ। ਟੈਂਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜੀ ਨਾਲੇ अच्छा। ਬਿਲकुਲ ਹਾਂਜੀ ओके। हमें तो पंजाब के बारे में इतना पता नहीं है राइट, मगर हम जब टीवी में देखते हैं वो बोलते हैं कि हिंदू सिख बहुत लड़ते हैं पंजाब में, कट्टर होते हैं, हिंदुओं को ये मारते हैं वो, ऐसा तो हम नहीं। ऐसा हम सुनते हैं। इधर आते हैं तो आप इधर बाई बाई बन के खड़े होते हैं, ये क्या हो रहा है? नहीं ये आपने भी देखा है ना, कोई हाँ जी। यहाँ हमें प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। यहाँ जो बुजुर्ग है वो मोना है, जो बेटा वो सरदार है, ऐसे बनते हैं बहुत यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों ने वैसे ही बहन डाला हुआ है जी। वो मीडिया का काम हाँ होता है। मीडिया मीडिया का का काम कुछ नहीं होता है है, वैसे। कुछ नहीं है। हम ऐसी इकट्ठे कोई बात नहीं है, रहते इकट्ठे हैं, रहते बोलते हैं, हैं, प्यार है हमें। खेलते हैं, बैठते हैं। अरे की प्रोग्राम में ब्याह शादी होती है, जैसे कोई फंक्शन होता है इनके बहन जाते भाई हैं सब हम। हमारे बहन भाई है, हमारे बहन भाई इनके बहन भाई है, कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हमें ऐसा कोई फर्क नहीं है, सब हम इकट्ठे बिल्कुल, रहते हैं, बहुत मिलते बढ़िया। हैं, प्यार है बिल्कुल भी नहीं हमारा। है। मैं तो कहता हूं, जितना पंजाब में प्यार मिलता है ना कहीं भी नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, मगर अगर ये यहाँ पे भूखा हो ना, भूखा तो उसको रोटी पहले खिलाते हैं। रोटी पहले बिल्कुल बिल्कुल, ये और तो साथ में जो समस्या है कि 2% खालिस्तानी है, वो तो ये सारे पंजाब के उसका थोड़ी ना वो ठेका लिया हो उन्होंने। ये लोग गलत पेश करते हैं। गलत आदमी तो ऐसे रहते हैं। वो तो उन्होंने बोलना गलत हो रहे, जो गलत होगा वो तो बने गए अपने फायदे के लिए। यहाँ और कोई आप ऐसे- यहाँ प्रत्यक्ष देख लो, अब ये लड़के हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं कोई है। संबंध नहीं था, मैंने बोला सरोवर के बारे में बताओ तो साथ आ गए ये। तो ये हमारा सिखों और हिंदुओं का 9 मास का रिश्ता है दोनों का। और ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ जी। इनका फैमिली ने इधर का जो जगह को इनके दान बीच में- किया हाँ जी, है दान इसको ये करने के लिए। शहर के बहुत 100 घर होंगे, है नहीं? हाँ जी, हाँ 100 जी, घर मैंने ने दान करी हुई दान की हुई है जी। कोई सब ऐसा ये एकजुट होने के समय ये मीडिया का काम कैसा होता है, ये तो मीडिया बिल्कुल। भयंकर है। हाँ जी वैसे भी कोई लड़ पड़े ना तो उन्होंने ऐसे कहा था हिंदू सिख लड़ रहे हैं। कोई बात है कोई हो जाती है आपस में, कई बार हो जाती है। ये थोड़े हिंदू सिख की लड़ाई तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, शुरू बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। उन लड़की ने अच्छा, आप आ जाइए। हमारे सेठ बिहारी लाल जी थे, ये 1857 में लगभग हाँ जी, 1858 में ये 1858 बनता है। उन्होंने बनाया था। ये घाट देखिए, ओम राम राम। हाँ जी। ये घाट आषाढ़ शुदी 10वीं सम्मत 1914 को तैयार हुआ, जिसको लाला बिहारी लाल कुतुरकू के लड़के प्रभु राम ने, कुतुरकू जगह का नाम है, प्रभु राम ने अपने लिए बनवाया। और देखिए ये है पंजाब की परंपरा कि स्नान घाटों पे स्नान करने के लिए ये घाट उन्होंने निर्माण किया था। 1914 अर्थात आज 2070 सम्मत चल रहा है, तो इसमें से हिसाब करो तो आप लगभग ये 163 साल पहले, ठीक है जी। 163 साल अर्थात 163, अभी 2021 चल रहा है, उसमें से उसको आप माइनस 1858 में ये बनाया था ये घाट। तो देखिए उसी समय की ये ईंटें और चूने वाली वो सब दिख रहा है आपको। उसी टाइम के ये लगी है। ये उसी टाइम के है। हाँ वो जो लाल किला वाला है हाँ वैसा ही वही है। सेम है पर। ये है पंजाब की संस्कृति। बिल्कुल बढ़िया। ये नहीं कि अपने लिए कोठी निर्माण कर रहा है, किसके पास पैसा ज्यादा हो गया, वो समाज और देश हित के लिए काम करता था। ये पंजाबी संस्कृति है। बिल्कुल। अभी सरोवर के बिल्कुल पीछे हैं हम, इधर मंदिर भी है। ऐसा है कि जो कूका आंदोलन खड़ा हुआ पंजाब में, तो कूका आंदोलन का आज सरोवर से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी थे 1857 में सरगुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन प्रारंभ किया। तो हमारे उस समय जो दिल्ली जाने का रास्ता था, हिमाचल जाने का रास्ता था, तो उस रास्ते में सरोवर का बहुत ज़्यादा महत्व था। यहाँ छुपते थे उस समय आके, और स्थानीय लोग उनकी काफ़ी मदद करते थे ये। और इसी प्रकार जो हमें सुनी सुनाई बात है, जो हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, तो कहते हैं ये जो क्षेत्र था यहाँ पर जितने, खास करके महमूद गजनवी ने जो इस मंदिर को सबसे पहले तोड़ा, और यहाँ पर वो जो काफ़ी ज़्यादा सोना और काफ़ी पुराने जो थे मणि माणिक्य वगैरह था, वो सब लूट कर ले गए। उसी प्रकार नादिर शाह जब आया तब भी इसका विध्वंस हुआ। तो लगभग 1000 साल के जो मुसलमान आक्रमण हुए, तो उन सभी का गवाह ये आज सरोवर रहा है। और आप इन मूर्तियों को देखिए तो ये सारी की सारी प्राचीन है, लगभग जो 2000 साल पुरानी। और ये टूटे हुए जो शिखर हैं वो देखिए, कमल वगैरह सारे, तो ये सब मुसलमान आक्रांताओं ने ये तोड़े और इसको विनष्ट किया और लूटा इस संपत्ति को।
और पंजाब की जो प्रवृत्ति चलती रही वो अपने इतिहास से कटने की प्रवृत्ति चलती रही, उसकी वजह से इन सब बातों का नहीं ध्यान हो पाया। आज भी इसकी खुदाई करेंगे तो बोध में बहुत सारा आर्कोलॉजिकल सामान मिल सकता है इसके बीच में से। हमारे साथ हैं श्री गौरव पंचाल जी, जो टेक्निकल हेड हैं पर्यटन डिपार्टमेंट, और उनके साथ उनके सहायक अमरजीत सिंह जी। ये आज यहाँ पर राजेश सरोवर में आए हुए हैं इसकी निशानदेही करने के लिए, और इनकी प्रयत्न रहेगा ये कि इसको प्राथमिकता के आधार पर डेवलप किया जाए ताकि टूरिस्ट और जो पर्यटक है इस स्थान पर आ सकें। और पंजाब पर्यटन विभाग इस समय बहुत ज़्यादा कार्यरत है और हमारे पंचाल जी का बहुत बड़ा योगदान है पंजाब पर्यटन के बीच में, ऐसे स्थानों को खोजने के लिए जो कि लोगों से अदृश्य हैं, जो लोगों को जानकारी नहीं है इनकी। और पंचाल जी का बहुत बड़ा इतिहास, लगभग 10 वर्ष हो गए पंचाल जी आपको? जी बिल्कुल सर, है ना, 10 वर्ष लगभग हो गए। मैं भी इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। 10 वर्षों से उन्होंने ऐसी ऐसी धरोहरें निकाली हैं पंजाब की, और विश्व पर्यटक स्थल के ऊपर में पंजाब बहुत जल्दी उभरेगा। उसमें से ये महाराजा आज जो कि भगवान रामचंद्र जी के दादाजी थे, अर्थात दशरथ के पिताजी थे, और उनकी पत्नी का देहांत हो गया था अल्पकाल में ही। और दशरथ उस समय मात्र 10-15 साल के थे, और महाराजा आज थे वो अपनी पत्नी के वियोग में बड़े दुखी रहते थे, और उन्होंने उनके परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सरोवर का निर्माण कराया था। और जब दशरथ राज्य संभालने के लायक हो गए थे तो वशिष्ठ मुनि जी की सहायता से उन्होंने करा के स्वयं उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था, और यहाँ पर रह कर उन्होंने कई साल तपस्या की थी, घर त्याग कर, मतलब अयोध्या को छोड़ने के पश्चात। और ये राजा आज जी का ये उस समय आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम था, यहाँ पर आगे शरीर भी उन्होंने यहीं पर ही छोड़ा था, इसलिए इसका नाम है ये आज सरोवर। और यह पुराणों में बातें हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि पंजाब के बीच में ऐसी मनोवृत्ति विकसित हुई कि अपने अतीत से लोग काटते जा रहे हैं, और जो अतीत से कट जाता है वो व्यक्ति तो वो पागलों की तरह हो जाता है, इसको पता ही नहीं उसके बाप दादा परदादा कौन है। और स्वयं गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सतयुग तय माणियो छलियो बलि बामन कायो, त्रेता तय माणियो राम रघुवंश खुआयो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, अभय कंस कृतार्थ कियो, उग्रसेन को राज अभय भक्तन दीजियो। तो ये सिखों और पंजाब का संबंध है भगवान राम से, गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। और जो गुरु भी थे वो भगवान राम के वंशज थे। और पंचाल जी ने ऐसे बहुत सारे स्थानों को ढूंढा है, और इनका बहुत बहुत स्वागत है कि इस प्रकार उन्होंने ये किया। तो पंचाल जी आप बताइए आपकी क्या योजना है? हमारी योजना तो यही रहती है कि पंजाब सरकार के अंतर्गत जितने भी पुरानी धरोहर है उनको खोज के निकालना, और अच्छे से जो टूरिज्म बेस के लिए है, जो टूरिस्ट के लिए आते हैं उनको दिखाने के लिए, और उसको अच्छे से ढंग से बना के देना। जैसे कि अभी हम रामपुरा पुल में गए थे, वहाँ पे भी एक ऐसी धरोहर थी पंजाब की, उसको भी हमने अच्छे से डिजिटाइज करके एक नक्शा बना के सरकार को दिया है। अब उसके अंतर्गत सरकार काम कर रही है। इसी के अंतर्गत फिर एक दूसरा था लोधी फोर्ट, जो लुधियाना में पड़ता है। वो भी बहुत पुराना किला था किसी महाराजा जी का, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, बहुत पुराना किला था। उसके अंतर्गत भी हमने उसको डिज़ाइन किया अच्छे से, और डिज़ाइन करने के बाद आज उसमें कार्य चल रहा है। अभी 2-3 किले हो रहे हैं हमारे अंतर्गत। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक किला हो रहा है, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, अभी वहाँ पे भी जाना है। लेकिन उससे पहले सरकार ने हमें बोला है कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये वाला जो अभी महाराजा आज सरोवर के नाम से जो आप कर रहे हो खरड़ में पंजाब में, उसका अभी बना के डिज़ाइन देना है हम लोगों को। अभी ये बोलिए कि आपका अंदाज में है कब तक इधर पानी मिलेगा? हम जब आए तो कब आए तो हमें पानी दिखने को मिलेगा इधर? पानी दिखने को मिलेगा। हाँ, कोई आइडिया है आपको? बिल्कुल सर, जैसे ही हम डिज़ाइन करने सर्वे करने आते हैं तो डिज़ाइन करने के बाद उसमें महीना भर लग जाता है उसको ड्राइंग को पास होने में गवर्नमेंट से। तो ड्राइंग पास होने के बाद उसके मात्र 3 से 6 महीने बाद उसके अंतर्गत काम चलता है। 6 महीने में उसको तैयार हो जाता है। जो उसमें डेकोरेशन होती है, जो टूट फूट होती है बिल्डिंग के अंदर, वो सारी उसमें डिज़ाइन करती है गवर्नमेंट। जो उसमें जैसे पहले आप बोल रहे हो पानी के लिए पानी आता है, सब कुछ आ जाएगा उसमें अंदर। 6 महीने के अंतर्गत ये प्रक्रिया होती है। 6 महीने में ही वो सारा डिज़ाइन हो जाएगा उसके।